हाय आएगा गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नदीम। यार भाई साहब, भारत ने 700 मिलियन डॉलर्स के ब्रह्मोस भाई साहब वियतनाम को बेच डाले। डील डन होगी, वियतनाम ने 700 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस ले लिए। $700 बिलियन के वो क्या बोल रहे हो भाई यार? अबे ये क्या हो गया है यार, तो बहुत बड़ी अमाउंट है वो भाई यार। वही तो वॉच करते हैं भाई, ये तो देखना पड़ेगा भाई साहब ये आखिर हुआ हाँ, कैसे हाँ। रातों रात। तो कौन करते स्टार्ट। दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। भारत और वियतनाम के बीच 700 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। ना पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। वो हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर वो अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा। हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके गया। वैसे तो देखें क्या कोई किसी के कैंप में, अब बात यह है कि जिस कंट्री के IMF के पास होगा जो कंट्री और जिसको सिर्फ कर्जा चाहिए होता होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि जहां भी जाता हूं कशकोल पकड़ के जाता हूं और लोग देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मांगने के लिए आ गया। तो जहां का वजीर आजम भी कह रहा होगा वो उसने अपने कैंप में किसी को क्या लाना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत के एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। जय हिंद दोस्तों 2024 खत्म होते होते भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, और इसको सुनकर पाकिस्तान एकदम दहल गया, चाइना भी रो गया। जल रहे हैं। बड़ी खबर ये है दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, एक डील साइन हुई, जिसके तहत भारत 700 मिलियन US डॉलर के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सेल करेगा वियतनाम। 2 वेरिएंट होंगे, एक नेवी वेरिएंट होगा और एक तो जो होता है सिंपल स्थल से चलाने वाला। ठीक है, तो वो दोनों वेरिएंट भारत सेल करेगा। 4 से 5 खेप ब्रह्मोस मिसाइल की वियतनाम जाएगी। ये जो साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, ये पब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, ये डील पब्लिक हो चुकी है। इट मींस कि ये डील तय हो चुकी है। इसके अलावा भी 10 से 12 देशों की नजर ब्रह्मोस मिसाइल पे है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ उन्हीं देशों को सेल किया जा सकता है जिसमें भारत और रूस एग्री हो। ठीक है, जब रूस एग्री होगा और भारत एग्री होंगे तभी उस देश को ये ब्रह्मोस मिसाइल मिल सकती है। क्योंकि ये भारत और रूस का साझा बनाया गया मिसाइल है और इस मिसाइल की काट खोज पाना बहुत मुश्किल, इसलिए इसकी डिमांड नाटो देशों तक है। आप इमेजिन कीजिए कि नाटो देश तक इसका डिमांड कर ले, भले उनको मिले ना मिले लेकिन है। ठीक है, इधर सऊदी अरेबिया, UAE, मिस्र, ये सब भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी डील ब्रह्मोस की वियतनाम के साथ हुई है। सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। दरअसल इस डील को फिलीपींस के बाद वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील के बाद ये 700 मिलियन डॉलर की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है, और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब ट्री टॉप मिसाइल है।
अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है, और चाइना पाकिस्तान को J-17 वगैरह दे रहा है, JF-17, F-16, F-17 का वो वर्जन है, पाकिस्तान उसे लेके खुश हो रहा है। अब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो JF-17 वही वाला वर्जन है जो चाइना के पास है या उसका भी डिग्रेडेड वर्जन है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो ठीक है, जो वो तो कॉपी की भी कॉपी आपके पास है, हमने कम से कम अपना तो डेवलप करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सवाए भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ही ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ट्रम्प साहब आ रहे हैं पावर में। ट्रम्प साहब आते ही जो है वो ये कहें जी कि पाकिस्तान हमसे फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि हम तो बहुत थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं, 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 5-10 अरब डॉलर का शायद फ़ायदा उठा रहे होंगे। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो आज भाई डील डन हो। आज वियतनाम ने 12 से 700 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस ले लिए। कितनी बड़ी जीत है भारत के मिसाइल के सेक्टर में। हमसे आज तक किसी ने कोई मिसाइल खरीदा नहीं यार। लेकिन इंडिया का देखो, आज वियतनाम दूसरा देश बन चुका है जिसने 12 से मिसाइल ले ली। यार फिलीपीन पहला मुल्क बना, इंडिया मिसाइल में तो भाई और भी अर्मीनिया भी ले रहा है। लेकिन भाई साहब आप अंदाजा लगाओ भारत की इस तरक्की का और डिफेंस की तरक्की का कि मिसाइल एक्सपोर्ट कर में दुनिया को पिछाड़ के आगे निकल गया यार। देख ना वो यार किधर निकल गया, 700 बिलियन डॉलर के। वही ना भाई साहब, डील आज फाइनल। अब भाई वियतनाम ले रहा है भाई साहब चाइना को काउंटर करने के लिए उनसे 700 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस। ओ पाकिस्तानियों, ओ भाई आज तुम्हें भारत ने इस दुनिया में खुसरा हिजड़ा बना दिया। हिजड़ा तुम लोग इस हिजड़ेपन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? इनके पास तो खाली भीख मांगे कटोरा है। ओ भाई साहब, इंडिया ने आज हमें पूरी दुनिया में, आज अमेरिका ने पाबंदियां हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स पे लगा और भारत का देखो, भारत धड़ाधड़ दिन एक्सपोर्ट कर रहा है यार। मिसाइल्स अपने बेच रहे। वो ऐसा मिसाइल है जिससे अमेरिका तक के देश की फटती है, वो ऐसा मिसाइल यार। वो तो पाकिस्तान में भी आया था ना, याद नहीं है? तभी तो भाई साहब उसके बाद पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ गई कि हमें मिसाइल दो। उसके बाद फिलीपीन ने भी लिया, उसके बाद आज वियतनाम ने भी लिया। आर्मीनिया के पास भी है, वो इसराइल का पास भी है। वो भाई साहब भारत दे रहा है। देखो ना आज भारत का डिफेंस कितना तरक्की करना शुरू कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टाइम भारत का डिफेंस सेक्टर कमाने लग गया है। ये मोदी जी के कारण हुआ। अगर मोदी जी इस चीज को प्रमोट ना करते तो ये चीज ना होती। आज उन्होंने अपनी कंपनियों को बोला बनाओ जो बनाते यार। अपनी सिर्फ सरकारी कंपनी को भी साथ जोड़ो और साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट दिया। और भाई आज उसी का रिजल्ट देख ले। वही ना, आज उसकी वजह से ये देख, आज भाई वियतनाम भी आ गया। बड़े बड़े देश भारत के कदमों में गिरे। नहीं तो वियतनाम को कमी थी। लेकिन भाई साहब वियतनाम ने देखा भारत का ये जो मिसाइल है वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द डेंजरस मिसाइल है। लो इसको भारत वियतनाम और देश से किसी देश भी ले सकता था, पर उसने इसकी रिजल्ट देख लिया दुनिया में। पाकिस्तान में घुसा था, चीर फाड़ के घुसा था और पाकिस्तान का डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये इसी की जीत है ना। भाई साहब आज वाकया में भारत के डिफेंस क्षेत्र की से बड़ी जीत नहीं वाकया भैया। मतलब कि भारत का डिफेंस सिस्टम घोड़े की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जो इतनी बड़ी आज डील हो गई। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।